दर्स कुरान गर हमने न भुलाया होता, दर्स कुरान गर हमने न भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। दिल में आयात उतरती तो उजाला होता, दिल में आयात उतरती तो उजाला होता। नफरतो बुग़्ज़ को सीनों में न पाला होता, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर। हम ख़ार हुए तारीके कुरान होकर, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हर कोई मस्त में ज़ोक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फक्र है न दौलते उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बते रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारीके कुरान होकर। आइए अक़ीदत व एहतराम के साथ नबी और आले नबी पर जितनी मोहब्बत आप अपने नबी से करते हैं, इतनी अकीदत से, इतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। वैसे ये तारीख रही है बाड़े वालों की के बोलते नहीं है, ये इसे कितना कहा जाए बोलते ही नहीं है। हकीकत बात है ये। मैं कह रहा हूं आपसे दुरूद पाक पढ़े और आप मेरे मुंह को देख रहे हैं। कुछ तो आपकी समझ में बात आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं आपसे। क्या फायदा बताइए मुझे आपका यहाँ बैठने का। आप बोलेंगे तो पता चलेगा बात पहुंच रही है, और एक एक बात से आपको फायदा होगा। बड़ी आराम से मैं बोलूंगा। दुरूद पाक पूरा मजमा पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारे लोग हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, सब कहें या रसूल अल्लाह। एक बार कहें सुभान अल्लाह। बस तवज्जो मेरी जानिब लगाइए और एक एक जुमला मेरा गौर से सुनिए। बगैर किसी तमहीद के मैं बात को शुरू कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है कुरान पाक। कुरान पाक बेऐब किताब है। चूंकि तलबा बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि इनके फायदे की बात हो और आपके फायदे की बात हो। एक लफ्ज भी, एक लम्हा भी जाया नहीं जाना चाहिए। कुरान पाक बेऐब किताब है, कुरान पाक ला रैब किताब है। कुरान पाक में ना कल कोई शक कर सकता था, ना आज कोई शक कर सकता है। ये कुरान रब ने अपने मुस्तफा के जरिए हम तक पहुंचाया। आप देख लें, कुरान पाक को बंदा अगर पढ़ ले तो रब उसे नेकियां देता है। अगर बंदा पढ़े ना, सिर्फ कुरान पाक को देख ले तो मेरा रब इबादत का सवाब देता है। बड़ी गौर कीजिएगा, कुरान पाक से पहले भी बहुत सारी किताबें दुनिया के अंदर नाजिल हुई। इंजील किताबुल्लाह, ज़बूर किताबुल्लाह, तौरात किताबुल्लाह, पहली किताबें दुनिया में आई। मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने तौरात दी। ए मूसा तौरात चाहिए, कोहे तूर पे आओ। ईसा इंजील चाहिए, अपने माबद खाने में आओ। ताबूत सबूर चाहिए, अपने माबद खाने में आओ। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने पहली किताबें दुनिया में नाजिल फरमाई। इंजील किताबुल्लाह, ज़बूर किताबुल्लाह, तौरात
लेकिन ये सारी किताबें दुनिया के अंदर किताब की शक्ल में आई। मतलब एक बार में रब ने किताब दे दी, एक बार में। मूसा लो तौरात एक बार में किताब, ज़बूर एक बार में रब ने दी, इंजील एक बार में रब ने दी। लेकिन आपने उलमा से सुना होगा दुनिया में ये किताबें आई, आकर के बिखर गई, सलामत ना रही। इन किताबों के अंदर तब्दीली कर दी गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह के अहकाम को बदल दिया गया, जो रब ने कहा था उसके खिलाफ कर दिया गया। हालांकि ये किताबें एक बार में दुनिया में आई थी। गुलामों गौर कीजिएगा, कुरान पाक की अजमतों को सलाम, कुरान पाक की रिफअतों को सलाम, कुरान पाक की बुलंदियों को सलाम। कुरान पाक जब दुनिया में नाजिल होना शुरू हुआ तो मेरे रब ने कुरान पाक को एक मर्तबा में नबी को ना दिया, बल्कि जरूरत के मुताबिक कुरान पाक दुनिया के अंदर थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। कभी कोई सूरत, कभी कोई आयत, कभी कोई सूरत का जुज जिब्रील अमीन दुनिया में लाते रहे। अल्लाह अकबर, 23 साल तक कुरान आता रहा, जमीन पर बिखर बिखर के नाजिल होता रहा। गौर कीजिएगा, जुमला दे रहा हूं। पहली किताबें किताब की शक्ल में आई, आकर के बिखर गई। कुरान पाक बिखर के आया, लेकिन अजमत देखें, रब ने कुरान को ऐसा जमा किया, ऐसा जमा किया। अल्लाह अकबर, अब क़यामत तो आएगी, कुरान का एक हर्फ बिखर नहीं सकता। बड़े बड़े सूरमा आए थे, कुरान को बदलेंगे। बड़े बड़े पावरफुल आए थे, कुरान पाक में तब्दील करेंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, कुरान पाक का हर्फ तो दूर की बात, कुरान का एक ज़बर या शेर उसको भी कम ना कर सके। आपने सुना होगा एक बंदा जो कि अल्लाह अकबर बड़ा सालिम, जिसको लोग वसीम रिजवी के नाम से जानते हैं, उसने कहा था कुरान की 26 आयतें निकाल दो, कुरान में तब्दीली करना चाहिए। मेरे रब ने उसे बदल दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहली किताबें एक बार में आई, आकर के बिखर गई। कुरान पाक बिखर के आया, लेकिन जमा रब ने किया। अब क़यामत आएगी, लेकिन बड़े से बड़ा सूरमा भी कुरान पाक के अंदर घटा बढ़ा नहीं सकता। क्यों है? कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये बच्चे कहां चले गए? कुरान न बदला जाएगा। आपकी समझ में आई मैंने क्या कहा? हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। बहुत गौर कीजिएगा, मैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपसे करना चाहता हूँ। मतलब ये है, कुरान पाक को कोई घटा बढ़ा बोले, जरा घटा बढ़ा नहीं सकता, नहीं बोले। कुरान पाक को भी घटा बढ़ा नहीं सकता। कुरान पाक अल्लाह अकबर मेरे मुस्तफा का मोजिज़ा है, रब का कलाम है। आप जहन में रख ले, कोई कितना जोर लगा ले कुरान को बदलेंगे, कोई कितना जोर लगा ले कुरान में घटा बढ़ा देंगे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी रब ने ली है। अल्लाह अकबर, कुरान पाक की अजमत सुनिए। कुरान पाक है क्या? अल्लाह अकबर, गौर कीजिएगा। दुनिया के अंदर बड़ी जबानें बोली जाती हैं, बहुत ज्यादा जबानें बोली जाती हैं, लेकिन सारी जबानें दो चीजों के दरमियान मुनहसिर हैं। एक कदीम जबान, एक जदीद जबान। आवाज आ रही है आपको मेरी? जरा सुभान अल्लाह बोले। दो तरीके से, मतलब पुरानी जबान और नई जबान। आप किसी जबान को देख लें, अल्लाह अकबर, दो चीजें आपको मिलेंगी।
ओल्ड जबान और मॉडर्न जबान। आप गौर कीजिए, देखिए, आप हिंदी को देख लें तो पहले की हिंदी अलग है, आज की हिंदी अलग है, प्राचीन हिंदी अलग है, आधुनिक हिंदी अलग है। और देखें आप उर्दू को, पहले की उर्दू अलग है, आज की उर्दू, मतलब ये पहले की उर्दू को कदीम उर्दू कहते हैं, आज की उर्दू को हम जदीद उर्दू कहते हैं। हर जबान दो चीजों में बट गई। आप मीर अमन इकबाल गालिब के जमाने की उर्दू देखें, आपको पता चलेगा ये पुरानी जबान है और आज की उर्दू नई जबान है। इसी तरह अरबी के अंदर ओल्ड अरबी, मॉडर्न अरबी, ये जदीद अरबी है, ये कदीम अरबी है। हर जबान के अंदर कदीम और जदीद का फर्क आ गया। अब पहले की अरबी पढ़ लें तो आप कहेंगे ये कदीम अरबी है, आज की अरबी पढ़ लें आप कहेंगे ये जदीद अरबी है। कुरान पाक नाजिल हुआ है 1400 साल पहले, 1400 साल पहले की अरबी देखें, अल्लाह अकबर। उस वक्त जो अरब में अरबी बोली जाती थी और आज की अरबी में बड़ी तब्दीली आ गई। मुहावरे बदले, जुग्राफिया बदला, ज़रबुल मिसाल बदल गए, अरबी में तब्दीली आ गई। लेकिन कुरान 1400 साल पहले नासिल होने वाला कोई बंदा उसको पढ़ के ये नहीं कह सकता ये जबान पुरानी हो गई है, जदीद जबान की जरूरत है। कोई ये नहीं कह सकता ये फरसूदा कलाम है। मेरे रब की कलाम की शान ये है, अगर कदीम जमाने के एतबार से पढ़ा जाए तो कुरान कदीम अरबी का फायदा देता है, और आज के तनाजुर में पढ़ा जाए तो ये कुरान आज की अरबी का फायदा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। अरे नारे का जवाब तो दे दो अल्लाह के बंदो, नारे का जवाब दो, मोहब्बत है सुभान अल्लाह बोलो। मैंने क्या बात समझाई, बड़ी काम की बात। हर जबान कदीम और जदीद में बट गई, लेकिन ये कुरान है, कुरान 1400 साल पहले नासिल हुआ। कोई नहीं कह सकता पुराना कलाम है। अगर पिछली बातों के एतबार से पढ़ा जाए तो ये कुरान हमें पुरानी अरबी का फायदा देता है, और आज के तनासुर में पढ़ा जाए तो ये कुरान हमें जदीद चीजों का फायदा देता है। क्यों? सुनिएगा गौर से। लोगों के कलाम बदलते हैं, लोगों की ज़बानें बदलती हैं, लोगों का अंदाज बदलता है, लोगों की बातें बदलती हैं, लेकिन रब का कलाम नहीं बदलता है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को कोई बदल नहीं सकता। ये कुरान है मेरे भाई, हर दौर में अपने तकाजों पर खरा उतरता हुआ नजर आता है। बात समझ में आ रही है आपकी? जरा उठाकर सुभान अल्लाह बोले। सुनिएगा, एक बड़ी प्यारी बात करने लगा हूं, अगर तवज्जो हट गई तो बात समझ में नहीं आएगी। कुरान क्या है? कुरान जो रब ने, देखिए मुकद्दर पे फख्र करे, जो रब ने आपको कुरान दिया है, आपकी तवज्जो है? जरा उठाकर बोले एक बार और, क्योंकि जो बात करने जा रहा हूं अगर ये बात आपने समझ ली तो मैं समझता हूं शबे बारात में बैठने का मकसद आपको मिल जाएगा। गौर कीजिएगा मेरे भाई, दो समुंदर है, समुंदर इस दुनिया के अंदर एक साथ बह रहे हैं। मुझे देखिएगा, एक साथ बह रहे हैं, एक साथ। इधर पानी खारा है, इधर पानी मीठा है, ये रब के जलवे हैं। इधर से पानी उठाओ तो मीठा पानी, इधर से उठाओ तो नमकीन पानी, और दोनों पानी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। ये रब ने कुरान में बयान किया है। अल्लाह अकबर। दो समंदर एक साथ बह रहे हैं। आपने देखा होगा पानी अगर एक साथ बहे तो पानी से मिल जाता है, लेकिन रब की कुदरत देखें, इधर से
चुल्लू में पानी उठाओ तो मीठा पानी, इधर से पानी उठाओ तो खारा पानी। रब ने इसको कुरान में बयान किया। और दोनों पानी एक दूसरे से मिलते नहीं है। एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक गुजरा है, उस वैज्ञानिक का नाम तवज्जो रहे, उस वैज्ञानिक को दुनिया कोस्टो के नाम से जानती है। कोस्टो वैज्ञानिक वो कहता है, मैंने जब दोनों समंदरों को देखा तो मैंने सोचा कि मैं इस पर रिसर्च करूंगा, मैं तहकीक करूंगा, ये दोनों समंदर आपस में मिलते क्यों नहीं है। इधर से पानी उठाओ तो खारा पानी, इधर से पानी उठाओ तो मीठा पानी। कोस्टो कहता है, मैंने रिसर्च की, तहकीक की, आलात के जरिए, मशीन के जरिए मैंने समुद्र में गोता लगाया। वो कोस्टो कहता है, 10 साल मैंने मेहनत की इस बात पर, ये पानी आपस में मिलते क्यों नहीं, वजह क्या है। कोस्टो कहता है, मैंने 10 साल मेहनत करने के बाद सबसे पहली तहकीक जो दुनिया वालों को दी, मैंने दुनिया वालों को बताया कि दोनों समंदर, एक खारा एक मीठा, आपस में मिलते क्यों नहीं है। वजह यह है कि इन दोनों के दरमियान एक दीवार है, इन दोनों के दरमियान एक बैरियर है, इन दोनों के दरमियान एक अनसीन दीवार है, इन दोनों के दरमियान एक गैर मर्ई दीवार है जो कि दिखाई नहीं देती। अल्लाह अकबर। कोस्टो कहता है, मैंने तहकीक की तरह सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, गौर कीजिएगा। कोस्टो ने कहा, मैंने 10 साल की मेहनत का नतीजा लोगों को दिया। पता, उसने किताब लिखी, उसने किताब लिखी, किताब, और किताब के अंदर दलीलों से साबित किया। उसने बताया कि दोनों के दरमियान एक दीवार है, दीवार जो कि दिखाई नहीं देती, इस वजह से पानी मिलते नहीं। उसकी तहकीक दुनिया वालों के सामने आई, उसकी किताब को लोगों ने पढ़ा, बड़ी दाद दी, बहुत ज्यादा इनाम और इकराम दिए। कहा, कोस्टो साहब, हम तुम्हारी अक्ल को दाद देते हैं, तुम्हारी गौर व फिक्र को दाद देते हैं। दुनिया के अंदर पहली तहकीक करने वाले आप हैं। आपने बताया इन दोनों के दरमियान एक दीवार है जो को मिलने नहीं देती। अल्लाह अकबर। लोगों ने बड़ी तारीफ की, लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा। कहते हैं इसी दरमियान में एक इस्लामी स्कॉलर, एक आलिम दीन से मुलाकात हुई। उन्होंने कोस्टो की किताब को पढ़ा। अल्लाह अकबर। उन्होंने मुलाकात की, तवज्जो रखिएगा, मुलाकात करके कोस्टो से कहा, आलिम दीन ने, कोस्टो साहब, मैं तुम्हारी मेहनत को दाद देता हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को सराहता हूँ, मैं तुम्हारे दिमाग को दाद देता हूँ। तुमने बड़ी तहकीक की। दुनिया के अंदर आप पहले इंसान हैं जिसने ये बताया इन दोनों के दरमियान एक दीवार है जो कि दोनों को मिलने नहीं देती। मैं आपकी तहकीक की कद्र करता हूँ, मैं आपकी तहकीक पर दाद देता हूँ। आलिम दीन ने कहा, आपने ये बताया ना कि दोनों के दरमियान एक दीवार है, जरा ईमानदारी से मैं कुरान पाक की आयत पढ़ता हूँ। आलिम दीन ने कहा, आप गौर व फिक्र करते हैं, आप गौर व फिक्र पर यकीन रखते हैं। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ और आयत पढ़ने के बाद आप बताइएगा और जमीन से फैसला कीजिएगा कि मैंने क्या आयत करीमा पढ़ी। आलिम दीन से कोस्टो ने कहा, अच्छा पढ़िए कुरान। उन्होंने बताया कि कुरान किसी दुनियादार की किताब नहीं है, कुरान तो हमारे रब की किताब है। सारे इंसान, सारे जिन्नात भी जमा हो जाएं तो कुरान के मुकाबिल कलाम बना नहीं सकते। कुरान रब का कलाम है। तो सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मैं तहकीक आपको बता रहा हूँ, देखिए इल्मी बात समझना सलाहियत की बात है। तकरीर बहुत होती है, इल्मी बात सुनिए। कोस्टो से आलिम दीन ने क्या कहा, मैं आयत करीमा पढ़ता हूँ और आप सुन के बताइएगा। आलिम दीन ने सूरह रहमान पढ़ी और रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह रहमान पढ़ी, इस आयत करीमा पर पहुंचे, मरजल बहरैनी यल्तकियान, सुभान अल्लाह।
बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। तवज्जो रखिएगा, तर्जुमा सुनिए। आलिम 3 आयतें करीमा पढ़ी, 2 समंदर आपस में मिलते हैं। बैनहुमा बरज़खुन, उन दोनों के दरमियान एक दीवार है। ला यबग़ियान, दोनों को मिलने नहीं देती। जब गोश्तों ने आयतें करीमा सुनी, कहता मेरी हैरत की इंतहा न रही। मैंने कहा मौलाना, इस जमीन पर सबसे पहली तहकीक करने वाला इंसानों में मैं हूं। मैंने दुनिया वालों को बताया कि दोनों समुद्र के दरमियान एक दीवार है जो दोनों को मिलने नहीं देती। 1400 साल पहले इसमें किसने लिख दिया? आलिम दीन ने कहा ये इंसान का कलाम नहीं, ये तो रब का कलाम है। गोश्तों ने कहा आज मुझे पता चल गया, कुरान हक है, रब हक है, उसके रसूल हक है। गोश्तों ने कहा अब मैं अंधेरे में नहीं रह सकता, अब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, अज़मते कुरान, मुफ्ती ज़ियाउर रहमान कुरान रहा है। गौर कीजिए, ये कुरान है हमारा कि बड़े बड़े वैज्ञानिक तहकीक करने के बाद वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं। गोश्तों ने कहा ये बात मैंने 10 साल तहकीक करके बताई और आज मुझे पता चला ये तो कुरान में है। गोश्तों ने कलमा पढ़ा। ये एक की बात नहीं, हजारों लोग मैं आपको बता सकता हूं कि जिन्होंने कुरान पाक को पढ़कर, कुरान पाक की अजमत को समझकर उन्होंने कलमा पढ़ा है। लेकिन ये मेरे मुआशरे का दर्द है। अब मेरी बात पे गौर कीजिएगा। जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो कुरान के जिसको गैर मुस्लिमीन पढ़कर कलमा पढ़ जाए, वो कुरान अल्लाहु अकबर जिसको सुनकर गैर मुस्लिमीन कलमा पढ़ जाए। आज यही उम्मत कुरान से दूर हो गई। आप देख लें, बाड़े का मदरसा हो या जामियातुन नईमिया, कितने बच्चे पढ़ते हैं। हम अपने बच्चों को आलिम दीन नहीं बनाते, हम कुरान नहीं पढ़ाते। क्यों? आपके दिलो दिमाग में कुरान का वो मकाम नहीं है जो आपके दिल में होना चाहिए। मेरे भाई, आप मेरे जुमले याद रखिएगा। अजमत चाहिए, कुरान पढ़ो। रिफत चाहिए, कुरान पढ़ो। इज्जत चाहिए, कुरान पढ़ो। रिस्क में बरकत चाहिए, कुरान पढ़ो। जिंदगी में सुकून चाहिए, कुरान पढ़ो। अपने घर के अंदर बरकत चाहिए, कुरान पढ़ो। उम्र में बरकत चाहिए, कुरान पढ़ो। चेहरे पर नूर चाहिए, कुरान पढ़ो। आखिरत में मुस्तफा की शफाअत चाहिए, कुरान पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाते, आलिम बनाइए। जरा मैं थोड़े से जुमले और बोलना चाहता हूँ, गौर कीजिएगा। आपको तो ये बता दिया ना किसी ने, आलिम बनाने से फायदा क्या है। आलिम बनाओगे तो मस्जिद में इमामत ही तो करेगा, आलिम बनाओगे तो किसी मदरसे में ही पढ़ाएगा। आपके दिल में, दिमाग में ये बात बैठ गई। बाड़े वालों, मेरे जुमले गौर से कैच कीजिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरी तकरीर का मैं हासिल सुनिए और मेरा दर्द सुनिए जो मैं आपसे कहने लगा हूं। आपके दिलो दिमाग में किसी ने ये बिठा दिया मौलाना मत बनाओ, आलिम मत बनाओ, इनको हाफिज मत बनाओ। हाफिज बनाओगे तो ये कमाएगा कहां से? चंद हजार की तनख्वाह मिलेगी। मुझे बताओ, शबे बारात में आने वालों, रिस्क का वादा दुनियादार का है या रब का है? वादा मेरे रब का है। रब जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पर किसी का कोई जोर नहीं। और सुनिए मेरे भाई, आपसे किसने कह दिया, आपसे किसने कह दिया आपका बच्चा आलिम बनेगा तो इमामत ही करेगा?
तवज्जो है आपकी, सुभान अल्लाह बोले एक मर्तबा जल्दी से, हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। काम की बात सुनिए, आपसे किसने कह दिया आपका बच्चा आलिम बनेगा, इमामत ही करेगा? इन उलमा से किसने कह दिया कि आप मदरसे में ही पढ़ाओगे, आप मस्जिद में इमामत ही करोगे? आज पैगाम सुन लो मेरा, ज़ियाउर रहमान नईमी एक बड़ा अहम पैगाम इस उम्मत को देना चाहता है। ये आपकी गलतफहमी है कि बच्चा आलिम बन के इमामत ही करे, आलिम बन के मदरसे में ही पढ़ाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आपका बच्चा आलिम भी हो, आपका बच्चा हाफिज भी हो और आपका बच्चा बड़ा ताजिर भी हो, क्योंकि जिस दिन एक आलिम दीन तिजारत करेगा, एक इल्म दीन रसूल को पढ़ने वाला ताजिर बनेगा, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम उस दिन पता चलेगा हलाल क्या है, हराम क्या है। बात तो ये है ना, जो इल्म पढ़ते हैं वो तिजारत नहीं करते, जो इल्म पढ़ते हैं वो तिजारत नहीं करते, और जो इल्म नहीं पढ़ते वो तिजारत करते हैं। इसलिए ना हलाल का फर्क है ना हराम का फर्क है। मुझे बताइए, आपका बच्चा आलिम भी हो सकता नहीं हो सकता, और आपका बच्चा ताजिर हो सकता है, बड़ी तिजारत कर सकता है, अपनी दुकान चला सकता है, अपने घर से काम कर सकता है। एक आलिम दीन जब ताजिर बनेगा तो नबी ये मोहतरम ने 1400 साल पहले फरमाया, अत्ताजिरु सदीक मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। जरा सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, जब एक सच्चा ताजिर दुनिया से जाएगा उसका मकाम ये होगा कि सच्चे ताजिर को रब क़यामत के दिन नबिय्यीन की फहरिस्त में खड़ा करेगा और रब कहेगा, देखो ये नबी तो नहीं है, ये सिद्दीक भी नहीं है, ये शहीद भी नहीं है, लेकिन दुनिया में तिजारत करता था। एक आलिम दीन ताजिर हो सकता है। तिजारत करना अबू बकर की सुन्नत है, तिजारत करना उमर की सुन्नत है, तिजारत करना अब्दुल रहमान बिन औफ का तरीका है, तिजारत करना गौसे आज़म दस्तगीर का तरीका है, तिजारत करना इमाम गज़ाली का तरीका है, तिजारत करना अल्लामा शामी का तरीका है, तिजारत करना औरंगजेब का तरीका है, तिजारत करना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का तरीका है। लेकिन मिजाज बनाओ, बच्चे को आलिम बनाओ, ताजिर बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोले पीछे वाले भी। तकरीर समझ में आ रही है आपके? नहीं सुनिए, आलिम हो सकता है और बच्चा ताजिर भी। बेशक। हाथ खड़ा करे मेरे साथ, ताजिर भी हो सकता नहीं, आप ताजिर बनाएं, तिजारत कराएं। ऐसा भी तो हो सकता है आपका बच्चा आलिम भी हो, आपका बच्चा आलिम भी हो, हाफिज भी हो, कारी भी हो, और आपका बच्चा वकील भी हो, आपका बच्चा डॉक्टर भी हो, आपका बच्चा इंजीनियर भी हो। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, आलिम को इंजीनियर, आलिम को वकील, आलिम को बेहतरीन डॉक्टर। आप बच्चे को आलिम बनाएं, डॉक्टर बनाएं, बच्चे को आलिम बनाएं और अपने बच्चे को अल्लाहु अकबर इंजीनियर बनाएं। सुनिए, जिस दिन एक आलिम दीन वकील बनेगा उस दिन रिश्वत लेकर गलत फैसला नहीं होगा, क्योंकि उसके सामने उमर की जिंदगी होगी, उसके सामने उस्मान गनी का किरदार होगा, उसके सामने अबू बकर की जिंदगी होगी। जिस दिन आलिम दीन वकील बनेगा फैसला हक के रास्ते में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, जलसा दस्तारबंदी। आपको इनकी तकरीर सुननी है, बस जुमले समेट रहा हूं, सुनिए। एक आलिम दीन इमामती करे ये जरूरी नहीं, एक आलिम दीन किसी मस्जिद का इमाम हो जरूरी नहीं। गौर कीजिएगा, आलिम डॉक्टर हो सकता है, आलिम वकील बन सकता है, आलिम इंजीनियर बन सकता है। आज मैं देखना चाहता हूं कौन कौन इरादा करता है अपने बच्चे को आलिम बनाऊंगा, क्योंकि जिस दिन आप आलिम बना देंगे तो ये बात ज़हन में रख लें,
ये बच्चा आपको जन्नत में लेकर के जाएगा। ये फरमान मेरे मुस्तफा का है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने गौसे आजम। सुनिए, गौर कीजिए, एक आलिम दीन वकील हो सकता है। आइए, आप कहेंगे मौलाना एक वकील दिखाएं, एक वकील आपको दिखा दूं। स्टेज वाले सुभान अल्लाह बोल दे तो मैं दिखा दूं। बड़े खामोशी बैठे हैं आप भी और ये भी। हालांकि तकरीर ऐसे माहौल में करना आसान नहीं है, लेकिन बात यह है कि मेरा जलसा है ये, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। सुनिएगा क्या कह रहा हूं। एक वकील से आपको मिला दूं, अपने वक्त का बेहतरीन आलिम, अपने वक्त का बेहतरीन जज, अपने वक्त का बेहतरीन मुफस्सिर, अपने वक्त का बेहतरीन आलिम दीन, अपने वक्त का बेहतरीन सैयदुल मुफस्सिरीन, अपने वक्त का आलिम कुरान और अपने वक्त का जज वकील, जो कि कुर्सी अदालत पर बैठता है और सुबह से लेकर जोहर की नमाज तक वो उम्मत के फैसले करता है। फिर वही जज कुर्सी अदालत को छोड़कर मुसल्ले इमामत पर आकर नमाज पढ़ाता है। फिर वही जज मुसल्ले इमामत को छोड़कर अपनी कुर्सी अदालत पर पहुंचता है, उम्मत के फैसले करता है। अल्लाहु अकबर, असर की अजान होती है, कुर्सी अदालत को छोड़कर वही आलिम दीन मुसल्ले इमामत पर नमाज पढ़ाता है। ये 1000 साल पहले की बात नहीं, 500 साल की बात नहीं, ये 300 साल की बात नहीं, बस 200 साल पहले की बात है। अपने वक्त का बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुजाहिद, बेहतरीन मुफस्सिर, बेहतरीन इल्म हदीस का जानने वाला, बेहतरीन जज, एक मस्जिद का इमाम, आप जानते हैं उसका नाम क्या है? उसी को दुनिया मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल खैराबादी के नाम, बाबा बाबा सुभान अल्लाह, क्या बात है। उसी को दुनिया मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल खैराबादी कहती है। बाबा क्या बात, सुभान अल्लाह। आलिम भी थे, जज भी थे। अल्लाहु अकबर। और सुनिए, एक तरावी के इमाम से आपकी मुलाकात करा दूं, गौर कीजिएगा। अपने वक्त का बेहतरीन बादशाह, अपने वक्त का बेहतरीन आलिम, अपने वक्त का बेहतरीन बादशाह। अल्लाहु अकबर। पता है आपको 50 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। अल्लाहु अकबर। और वही बादशाह सुबह से लेकर शाम तक कुर्सी बादशाहत पर बैठता है, और जब रात को ईशा की आजान होती है तो अपना सल्तनत का ताज तख्त छोड़कर वही बादशाह दिल्ली की जामे मस्जिद में अल्लाह के कलाम को पढ़ता हुआ तरावी में नजर आता है। बताए आपको, उसी को दुनिया सुल्तान औरंगजेब बादशाह के नाम से जाना। बाबा क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम ऐसे थे, ये हमारी तारीख रही है। हम ऐसे थे, हम बादशाह भी थे, आलिम भी थे, हम बादशाह भी थे, हाफिज भी थे। ये हमारी तारीख रही है। हम बादशाह थे, जज थे, हम बादशाह थे, डॉक्टर थे। लेकिन ये मेरे मुआशरे के अंदर किसी ने बात दिमाग में डाल दी, मत बनाओ आलिम, मत बनाओ हाफिज, मत बनाओ कारी, इमामत करेगा ज़हन से निकाल दो। इमामत जरूरी नहीं, मदरसे में पढ़ाना जरूरी नहीं, आलिम बना के डॉक्टर बना दो। अल्लाह की इज्जत जलाल की कसम, जिस दिन आलिम दीन डॉक्टर बनेगा, दवा भी देगा, दुआ भी देगा, अकीदा भी सवार देगा। आलिम दीन कहेगा, देखो दवा मैं दे रहा हूँ, शिफा देना रब का काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत शानदार, क्या बात। आलिम, बात समझ में आई बड़े वालों? अच्छा मैं पूछ लूं आपसे, हाथ उठाकर ईमानदारी से बताइए, इस बाड़े के अंदर या जामिन इल्मिया में कितने लोग ऐसे हैं जो ये इरादा रखते हैं हम अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे? हाथ उठाएं, जो बनाना चाहते वो उठाएं। देखिए मेरे जुमले सुनिए, आप सुनिए, सुनिए, गौर कीजिए। आप कितना पैसा कमाएंगे, आप कितनी बिल्डिंगें बनाएंगे, कितनी गाड़ियां खरीदेंगे,
आपके पास कितनी जमीन होगी, आपका आने वाला जमाना शक में है। आप तंदुरुस्त रहेंगे, बीमार होंगे, ये शक में है। आपकी शादी होगी या नहीं होगी, ये शक में है। मतलब ये हुआ आने वाला जमाना मेरा और आपका शक में है। एक बात यकीनी है, वो ये एक दिन मरना है, एक दिन दुनिया से चले जाना है। जब दुनिया में रहना ही नहीं है तो आओ एक अज़्म मुसम्मम करें अपने घरों में, अपने खानदान में इल्म दीन रसूल का चिराग जला करके मरेंगे ताकि नस्लें आबाद हो जाए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजान ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आलिम बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, तकरीर ना समझिए, ये मेरे दिल का दर्द जो आपसे कह रहा हूँ। डॉक्टर इकबाल ने कई साल पहले कहा था, कई साल पहले, हर कोई मस्ते में ज़ौक़ तनासानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है। हैदरी फक्र है ना दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारीख़ कुरआन होकर। जुमला नोट कीजिए बड़े वालों, जो कहने लगा हूं, हमें किसी ने नहीं मारा, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं, मजाल नहीं जो हमें मार सके। एक तारीख रही है हमारी, किसी के अंदर हिम्मत नहीं जो हम पर उंगली उठाए। हमें किसी ने नहीं मारा, जुमला दे रहा हूं अफसोस के साथ, हमें हमारे बुरे अमाल ने मार दिया है। कुरान की तरफ आओ, कुरान की तरफ आओ, कुरान से मोहब्बत करो, बच्चों को पढ़ाओ। आप यहां बाड़े में बैठे हैं, शबे बारात में तकरीर सुनकर अमल कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं नहीं कहूंगा आपसे ये काम करें वो काम करें, लेकिन आने वाली नस्लों को महफूज कर दें। जो मेरी निगाह देख रही है ना, अगर इन बच्चों के हाथ में आपने कुरान न दिया तो याद रख लीजिएगा, ये बच्चे ईमान से हट जाएंगे, आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी। आप तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आलिम बना दें और रब से दुआ कर दे, मौला रिस्क का वादा तेरा है। मैं अपने रब को इतना मानता हूं कि रब बंदे के लिए वहां से दरवाजे खोलता है, आप सोच भी नहीं सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनिए, उलमा के लिए और आपके लिए आखिरी बात, दीन की खिदमत जब तक हम उलमा सुनेंगे गौर से, खुलूस व लिल्लाहियत के साथ करते रहेंगे। यामीन भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? बस समेट रहा हूं चूंकि मुझे जाना है। जब तक हम दीन की खिदमत खुलूस व लिल्लाहियत के लिए करते रहेंगे, सुन्नियत कभी खत्म नहीं होगी, सुन्नियत कभी खत्म नहीं होगी। अगर हमने दीन की खिदमत को छोड़ा, मेरा पैगाम उलमा के लिए सोशल मीडिया के जरिए, अगर हमने दीन की खिदमत को छोड़ा, खुलूस और लिल्लाहियत खत्म हो गई, बस माल की तरफ बढ़ने लगे, तो आप याद रख लें जमात खत्म नहीं होगी, हम खत्म हो जाएंगे। दीन की खिदमत दीन को बचाने के लिए नहीं, अपनी हिफाजत के लिए जरूरी है। दीन की खिदमत अपने तहफ्फुज के लिए जरूरी है। सुनिएगा गौर से, तारीखी बात कर रहा हूं। इस पूरी तारीख के अंदर आपको कोई बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसने दीन की खिदमत की, अपने आप को दीन के लिए फरामोश कर दिया, दुनिया ने उसको भुला दिया हो, दीन ने उसको फरामोश कर दिया हो। आप तारीख को पढ़ के देखें, जिसने दीन की खिदमत की और दीन के लिए अपने आप को फरामोश किया, आज भी दीन ने उसे जिंदा रखा है। मैं आपको चंद मिसालें दे दूं। ख्वाजा गरीब नवाज संजर की सरजमीन से आए थे हिंदुस्तान, अजनबी सरजमीन, अजनबी लोग, न कोई रिश्तेदार, न
कोई जान पहचान, न कोई ताल्लुक, न कोई कबीला। संजर की सरजमीन से चलकर हिंदुस्तान आए, लेकिन जब दीन की खिदमत की, आप देख लें 800 साल गुजर गए, लेकिन गरीब नवाज अपनी कब्र से आज भी हुकूमत कर रहे हैं। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मतलब ये देखिए, गरीब नवाज अपनी कब्र में जिंदा है। एक अंग्रेज का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, अंग्रेज ने कहा था हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक कब्र है, कब्र जिसको गरीब नवाज की कब्र कहते हैं, वो सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही है। सुभान अल्लाह, सुनिएगा जल्दी से, हिंदुस्तान पर हुकूमत। देखिए, आए थे गरीब नवाज संजर से, न कोई जान पहचान, न कोई कबीला। गौर कीजिए, एक बंदा वो है जो महल्ले के कब्रिस्तान में दफन हो, अपने खानदान के कब्रिस्तान में दफन हो, 50 साल नहीं गुजरते, कोई कब्र का नाम बताने वाला नहीं रहता। बात क्या है, एक बंदे को 800 साल हो गए, सारे लोग जानते कब्र कहाँ है। एक बंदा अपने कब्रिस्तान में दफन हो, अपने महल्ले में दफन हो, 50 साल के बाद उसका नामो निशान नहीं रहता। तो मैं बताना चाहता हूँ, हमें मिजाज मिला, जो दीन के लिए मरता है वो जिंदा रहता है, और जो दीन से हट जाए वो महल्ले के कब्रिस्तान में भी दफन हो, दुनिया उसको भुला देती। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया उसको भुला देती है। दीन की खिदमत दीन के लिए करते रहेंगे, जिंदा रहेंगे। गरीब नवाज को घूमता, सुनिए मेरा, गरीब नवाज को, गरीब नवाज की शख्सियत ने नहीं, दीन की खिदमत में बचा लिया है। अल्लाहू अकबर। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उनकी शख्सियत ने नहीं, दीन की खिदमत ने जिंदा रखा है। बाबा फरीदुद्दीन को, अल्लाहू अकबर, उनकी शख्सियत ने नहीं, दीन की खिदमत ने जिंदा रखा है। साबिर पाक कलियरी को दीन की खिदमत ने जिंदा रखा है। महबूब इलाही को दीन की खिदमत ने जिंदा रखा है। अल्लाहू अकबर। अल्लामा समहूदी को दीन की खिदमत ने जिंदा रखा है। अल्लामा शामी को दीन की खिदमत ने जिंदा रखा है। अल्लाहू अकबर। आप तारीख पढ़ लें कि जिस वली को आप देखेंगे, इमाम गजाली को दीन की खिदमत ने जिंदा रखा है। जमाना गुजर जाए लेकिन लोग उन्हें याद करते रहेंगे, क्योंकि दीन पर मरने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। और सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, दीन की खिदमत ने मेरे सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत को जिंदा रखा है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलिए। हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत को जिंदा रखा है। अल्लाहू अकबर। उनके खानदान मुफ्ती आजम हिंद को दीन की खिदमत ने जिंदा रखा है। उनके खानदान के ताजुल शरिया को दीन की खिदमत ने जिंदा रखा है। और हुजूर सैयदी सदरुल अफाजिल अलैहि रहमा को दीन की खिदमत ने जिंदा रखा है। मेरे सदरुल अफाजिल ने इस उम्मत को एक बेहतरीन इमारत जामिया के नई नाम से दी, जामियातुल नईमिया। अब कयामत तो आएगी लेकिन सदरुल अफाजिल को लोग याद करते रहेंगे अपनी महफिल के अंदर। और जो आला हजरत ने दीन की खिदमत की है ना, इसके रसूल का जो पैगाम दिया है, 100 साल से जायद हो गए, लेकिन आज भी हर महफिल के अंदर रजा रजा, खानका के अंदर रजा रजा, हिंदुस्तान के अंदर रजा रजा, यूनिवर्सिटीज के अंदर रजा रजा, पाकिस्तान में रजा रजा, हाईलैंड में रजा रजा, सऊदिया में रजा रजा, अमेरिका में रजा रजा, दुनिया के कोने कोने पे रजा रजा। ऐसा लगता है वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा। हाय बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत। इनको दीन की खिदमत ने बचाया। मैं ये ज़हन देना चाहता हूँ, हुजूर ताजुल शरिया दुनिया को, इस उम्मत को, हिंदुस्तान वालों को एक मदरसा जामियातुल रजा के नाम से बड़ी बिल्डिंग दी, किताबें लिखी, नात लिखी, दीन की खिदमत करके दुनिया से गए। आप जाकर देख लें, करोड़ों रहमतें उनकी तुरबत पे बरस रही हैं। जब हुजूर ताजुल शरिया ने कहा था ना, जहां पानी अता कर दे, रिसालत मसलके आला हजरत
उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफ़ी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दे। बस जो मिजाज मैं आपको दे रहा हूँ, हमारे हजरत भी आ चुके हैं, बस जल्दी से बात मेरी मुकम्मल होने लगी है। मैं आपको ये बता रहा था, जो दीन की खातिर मरे, दीन की खिदमत करता हुआ चला जाए, दीन उसको फरामोश, जरा बोले फरामोश नहीं करता, दीन उसको याद रखता है। हुजूर ताजुश शरिया एक बेहतरीन मदरसा, एक बेहतरीन इमारत हिंदुस्तान वालों को दी, किताबें लिखी, हुजूर की तारीफ की। हुजूर ताजुश शरिया ने एक नात में कहा था, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, समी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाहु अकबर। जब हुजूर से प्यार ऐसा हो, दीन की खिदमत ऐसी हो, तो अभी तो चंद साल गुजरे हैं, क़यामत आएगी लेकिन ताजुश शरिया का जिक्र होता रहेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरे भाई, दीन तक जुड़े, दीन की खिदमत करने वाले कभी नहीं मरते। आला हजरत ने दीन की खिदमत की, ताजुश शरिया ने की, मुफ्ती आजम हिंद ने की, और सदरुल अफाजिल जिनके मज़ार पे आप कभी कभी जाते हैं, आपके शहर मुरादाबाद के, ये भी मेरे मुआशरे का दर्द है, खुसूसन शहर मुरादाबाद का। कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं सदरुल अफाजिल है किस जात का नाम, आप तो भूल गए हैं। सदरुल अफाजिल अपने वक्त के बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुदर्रिस, बेहतरीन मुफस्सिर कुरान के, जिसको दुनिया ने कहा था कि किसी ने तफसीर के समंदर को एक प्याले में समाकर जो उम्मत को पिलाया, उसी को दुनिया सदरुल अफाजिल के। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शख्सियत है, आपको तो पता नहीं, लेकिन 70 साल से जायद हो गए, लेकिन लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनकी तुरबत पे जाते हैं। मेरे भाई, मिजाज मिला, दीन पर मरने वाले, दीन की खिदमत करने वाले बज़ाहिर दुनिया से चले जाते हैं, उनका जिक्र हर जगह होता है। एक बात और कर दूं, तारीख की तरह सुन ले जल्दी से। आपके शहर मुरादाबाद के एक बंदे का नाम है मौलाना किफायत अली काफी, ये मेरे पसंदीदा बहुत ज्यादा है, सुनिएगा गौर से। मौलाना किफायत अली काफी, मुझसे किसी ने पूछा था मौलाना कहाँ रहते हो, मैंने कहा शहर मुरादाबाद में, और मैंने साथ में जुमला बोला, मैं इस बात पे फख्र करता हूँ कि किफायत अली काफी के शहर में रहता हूँ। अल्लाहु अकबर। ये कौन बंदा है? ये मर्दे मुजाहिद, ये बेहतरीन कलंदर, एक आलिम दीन, अल्लाहु अकबर, बेहतरीन आशिक रसूल। जब जंग आजादी हुई थी ना, आपने सुना होगा, उस वक्त अंग्रेज ने आपको पकड़ लिया, आपके जिस्म पर अल्लाहु अकबर स्त्री यानी परेश फेरी गरम करके और उस पे मिर्चें डाली, लेकिन अल्लाहु अकबर आपने कहा फतवा वापस नहीं होगा, जिहाद का फतवा दे दिया तो दे दिया है। अल्लाहु अकबर। सुनिएगा गौर से, ये मुरादाबाद की बात कर रहा हूँ, मुरादाबाद वालों से। मौलाना किफायत अली काफी को कहा अंग्रेजों ने, अगर बात नहीं मानोगे तो तख्त पे ले जाकर के फांसी दी जाएगी, जिंदगी सलामत नहीं रहेगी। अपने बच्चों को देखो, अपनी बीवी को देखो। मौलाना किफायत अली काफी ने तारीखी बात बोली, आपने कहा मेरी नजर तो गुंबदे खजरा पे है, मैं तो अपने मुस्तफा को देखता हूँ। अंग्रेज ने कहा बात बदल दो, फांसी से बच जाओगे, बात बदल दो, फांसी से बच जाओगे। बात मेरी मुकम्मल हो रही, सुभान अल्लाह बोले, सुनिएगा। का बात बदल दो, बात बदल दो। मौलाना किफायत अली काफी कहते हैं नहीं, अब बात नहीं बदली जाएगी, तुम्हारे खिलाफ फतवा जारी होगा जिहाद का, अब तुम्हें तुम्हारे खिलाफ जिहाद होगा। तारीख गवाह है, ये मुरादाबाद की फजा गवाह है, ये आसमान गवाह है, ये जमीन गवाह है। जहां मैं और आप बैठे हैं, वो वक्त, वो मंजर इस आसमान ने देखा। अंग्रेज ने फांसी के तख्त के करीब ले जाकर मौलाना किफायत अली
काफी से कहा था बताओ कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ। लोगों को फांसी के वक्त बाप याद आता है, माँ याद आती है, रिश्तेदार याद आते हैं, अजीज व अक़रबा याद आते हैं, अपनी औलाद याद आती है। मेरे मुरादाबाद के मौलाना किफायत अली काफी कहते हैं सुन अंग्रेज अगर मेरी तमन्ना पूरी करना चाहता है तो ऐसा कर, कलम मंगा, कागज मंगा, मैं सारी जिंदगी मदीने वाले की नात लिखता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जब किफायत अली काफी की रूह निकले तो मैं हुजूर की नात लिखता हुआ चला जाऊं। क्या बात है, नारे तकबीर। ये मुरादाबाद की बात है। वो कहते हैं मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे कलम और कागज चाहिए ताकि मैं हुजूर की नात लिखूं। तारीख गवाह है मुरादाबाद वालों, अगर ये बात फिसल गई दुख होगा। ये मेरे मुरादाबाद की बात है। मौलाना किफायत अली काफी ने कहा कलम कागज मंगवाओ, मैं नात लिखना चाहता हूँ। इस पर एक बात कहूंगा, उलमा की तवज्जो चाहूंगा। मेरे भाई जब कोई बंदा नात लिखता है या शार लिखता है तो दिमागी तवाज़ुन सही होना चाहिए, दिमाग सही से काम करना चाहिए। अगर शायर का बच्चा अगर सीने से गिर जाए तो टेंशन में नात नहीं लिख सकता, कोई मनकबत नहीं लिख सकता। लेकिन क्या हौसला होगा किफायत अली काफी में सामने फांसी का फंदा, कलम कागज मंगवाया का नात लिखना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा फेवरेट, सबसे ज्यादा पसंदीदा नात ये है। मौलाना किफायत अली काफी कहते सुनिएगा, आपने फरमाया कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने पहचान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे डोला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। और आप कहते हैं मक्ता, सुनिएगा गौर से, आपने कहा सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे काफी, वो लेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे काफी। सब फना हो जाएंगे, बादशाहत नहीं रहेगी, ताज नहीं रहेगा, अमीरी नहीं रहेगी, माल नहीं रहेगा, गाड़ियां नहीं रहेंगी, जमीन जायदाद नहीं रहेगी, सब फना हो जाएंगे काफी, वो लेकिन हजर तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत सब फना हो जाएंगे। और कहते हैं एक शेर सुन ले, इसमें रह गया, नामे शाहाने जहां, गौर कीजिएगा, तकरीर मुकम्मल हो गई। नामे शाहाने जहां, नामे शाहाने जहां, बड़े बड़े बादशाह मौलाना किफायत अली काफी आपको बता रहे हैं नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंचतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है बेशक। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा।